नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी IQ अकेडमी में स्वागत है। आज आपके लिए बताने वाला हूं मैं सब इंस्पेक्टर यानी कि SI कैसे बने, इसका आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा। सब जानकारी यानी कि फॉर्म भरने से लेकर के आपको अंतिम चरण तक, इंटरव्यू तक सारी जानकारी इसमें मिलेगी। योग्यता, आयु सीमा क्या होगा, सिलेक्शन कैसे मिलेगा, इसमें सिलेबस क्या होगा, कितने नंबरों का होगा, ये सारी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। आपके हर सवाल का जवाब इस वीडियो के अंदर मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों को सबसे बड़ा जो कन्फ्यूजन होता है वो आयु सीमा को लेकर होता है। बहुत सारे विद्यार्थी को है कि सर इसमें आयु सीमा 20 वर्ष रखते हैं, 18 वर्ष रखते हैं या 21 वर्ष वाले विद्यार्थी फॉर्म भर सकते हैं। इनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करें इस भर्ती को कौन करवाता है, तो इस भर्ती को जो भी PCS होती है अपने अपने राज्य में, सभी राज्य की जो है वेबसाइट होती है ऑफिशियल, वहाँ पर इस फॉर्म को निकाला जाता है। जैसे कि राजस्थान में RPS इस वैकेंसी को लेती है, या अलग अलग डिपार्टमेंट में भी इस वैकेंसी को लिया जाता है। अब इसकी में जो अनिवार्य योग्यता है वो आपको बता देता हूँ। क्या अनिवार्य योग्यता है जो आप यहाँ देख रहे होंगे, नवीनतम जानकारी हेतु अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट में भी जाकर के समय समय पर चेक करते रहें। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता क्या है, तो मैं आपको बता दूं, इसमें अनिवार्य जो योग्यता होनी चाहिए आपकी, तभी आप फॉर्म में अप्लाई कर सकते हो। यानी कि मस्ट होल्ड ए डिग्री ऑफ एनी यूनिवर्सिटी, तो आपको कोई भी यूनिवर्सिटी से क्या होना चाहिए, आपकी डिग्री होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी अंडर सेक्शन 3 ऑफ यूनिवर्सिटी, यानी कि 3 साल की आपकी डिग्री होनी चाहिए। जैसे कि BA, BSc, BTech, BCom वगैरह कुछ भी आपकी चलेगी, यदि आपको SI बनना है यानी कि सब इंस्पेक्टर बनना है तो। और आपको जिस राज्य में आप रहते हो वहाँ की आपको क्या है, लैंग्वेज वगैरह ना आना चाहिए, क्योंकि आपको जो SI की जॉब करनी है वो उसी क्षेत्र में करनी है, तो उससे संबंधित सारी जानकारी मतलब उसकी नॉलेज होना चाहिए। वहाँ पर बोली कौन सी भाषा जाती है इस बारे में। जैसे कि आप राजस्थान में हो तो हिंदी आपको आनी चाहिए, आपको यहाँ की जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि आप दिल्ली में हो तो दिल्ली की भाषा हिंदी आनी चाहिए आपको, या फिर कर्नाटक में हो तो आपको कर्नाटक की भाषा आनी चाहिए। तो इस प्रकार जो भाषा है वो आपको आनी चाहिए। और इसमें जो पे ग्रेड रखी जाती है, रनिंग पे ग्रेड, वो 9,300 से 34,800 पे ग्रेड रुपये होता है। 4200 पे ग्रेड के अनुसार इसे भर्ती होती है। आयु सीमा जो इसमें रखी जाती है इसे मत देखिएगा आप। आयु सीमा जो है आपकी न्यूनतम 20 वर्ष एवं अधिकतम 25 वर्ष रखी जाती है। न्यूनतम आपकी जो है 20 वर्ष 25 वर्ष तक रखी जाती है जनरल वालों, और अन्य को छूट दी जाती है। वो किस अनुसार दी जाती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले बात कर लेते हैं हम। कोई विद्यार्थी ये ना सोचे कि सर इसमें 21 साल वाले विद्यार्थी केवल फॉर्म भर सकते हैं, ऐसा गलत सोचना होगा। केवल वो SI वगैरह, IS वगैरह, इनके बड़े बड़े जो एग्ज़ाम होते हैं आपके सिविल सर्विस से संबंधित, उनमें क्या होता है 21 वर्ष मांगा जाता है। ES के एग्ज़ाम वगैरह ये होते हैं ना, उनमें इसमें जो न्यूनतम आयु सीमा है वो 20 वर्ष है। 18 वर्ष वाले भी विद्यार्थी इसमें आवेदन नहीं कर सकते। अब इसमें छूट कैसे दी जाती है वो मैं बता दूं। आयु सीमा में छूट के प्रावधान, जिस राज्य में जो विद्यार्थी है उन्हीं को छूट दी जाती है, यानी कि उस कैटेगरी में आते हैं। यदि अदर राज्य का विद्यार्थी, जैसे कि राजस्थान है, तो राजस्थान में यदि हरियाणा वाले विद्यार्थी फॉर्म भरते हैं, यदि वो ST का कैंडिडेट भी है, SC का कैंडिडेट भी है, तब भी उसकी जो आयु काउंट की जाएगी वो 20 से 25 वर्ष की काउंट की जाएगी, उसको कोई छूट प्रदान नहीं की जाएगी। तो यहाँ पर जो SC ST वाले, जनजाति वाले, जो पिछड़े वर्ग के जो विद्यार्थी है, महिला है, उनको 5 साल की छूट दी जाती है। और जो अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं विशेष पिछड़ा वर्ग की जो महिला हैं उनको 10 साल की छूट दी जाती है। अब आगे आपको बात कर लेते हैं यहाँ पर जो महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों। जो भूतपूर्व सैनिक वगैरह है उनको जो है 40 साल तक के क्या है आयु वाले विद्यार्थी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जिसमें योग्यता क्या है वो मैंने आपको बता ही दिया कि अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला हो। यानी कि जो विद्यार्थी 3rd ईयर में है, जैसे कि फाइनल ईयर में, BTech 4th ईयर में है, वो भी आप क्या कर सकते हो, आवेदन कर सकते हो। ऐसी यहाँ पर योग्यता होती है। जब तक आपका इंटरव्यू वगैरह होता है, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तब तक आपकी जो योग्यता है वह पूर्ण हो जानी चाहिए। आगे हम बात कर लेते हैं यहाँ पर क्या रहेगा, सिलेबस प्रक्रिया, यानी कि सब कुछ जानकारी। चयन प्रक्रिया आपको बता दूं, अभ्यर्थियों का चयन डाउनलोड पर होगा। अब आपके सभी मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो और उसे क्रॉप करो, उसे सबमिट करो और 3 सेकंड के अंदर उसका वीडियो सॉल्यूशन पाओ। क्लास 6 से 12th नीट, IIT, JEE मेंस एडवांस के लेवल तक आज ही डाउनलोड करें डाउनलोड ऐप। प्रतियोगी परीक्षा शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। यानी कि जो एस में जो साक्षात्कार किया जाता है, यानी कि आपको सिलेक्शन लिया जाता है,
प्रतियोगी परीक्षा ली जाती है, शारीरिक दक्षता परीक्षा, साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू भी आपका लिया जाता है। परीक्षा योजना वो पाठ्यक्रम आपका ऑनलाइन ऑफलाइन हो सकता है। ये परीक्षा वस्तुनिष्ठ रूप में यानी कि आपके सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होते हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, जैसे कि ए बी सी डी ऑप्शन वाले होते हैं। तो आपको ये भी याद रखना है कि इसमें लिखित पेपर नहीं किया जाता। परीक्षा और वहाँ का जो स्थान है वो आपका जो नोटिफिकेशन आता है उसमें बाद में बता दिया जाता है कि आपकी परीक्षा कहाँ पर होगी। आपका एडमिट कार्ड आपको ऑनलाइन मिल ही जाता है, ये आप सभी को पता होगा। अब आवेदन प्रक्रिया कैसे है, आप जो वेबसाइट में वैकेंसी निकलती है वहाँ से जाकर के आप क्या करते हो, आवेदन करते हो। जैसे भी जब भी जहाँ की वैकेंसी निकलेगी जिस भी राज्य की, वो हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। इसलिए यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं इस जानकारी को। अब आपको मैं बता दूं यहाँ पर जो महत्वपूर्ण अपडेट है यहाँ पर क्या है। प्रत्येक पुरुष उम्मीदवार की ऊंचाई तथा सीने की परिधि निम्नलिखित से कम न हो, यानी कि इससे कम नहीं होनी चाहिए। ऊंचाई जो है पुरुषों की 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सीना बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर बढ़ना चाहिए, यानी 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। सीने की जो फुला हुआ है मिनिमम 5 सेंटीमीटर होना ही चाहिए। आगे बात करें पहाड़ी तथा जनजातीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों की ऊंचाई 160 सेंटीमीटर, यानी कि पहाड़ी वाले क्षेत्र है या जनजातीय क्षेत्र है, कम नहीं होनी चाहिए। तथा सीना बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर, फुलाने के बाद 84 सेंटीमीटर का होना चाहिए। बात करें महिला उम्मीदवार की ऊंचाई एवं वजन क्रमशः, महिला उम्मीदवार की जो ऊंचाई है वो 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए और जो वजन है महिलाओं का 47.5 kg का होना चाहिए। इससे कम बिल्कुल भी नहीं चलेगा यदि एसआई बनना है तो। ऊपर वर्णित शारीरिक समुपयोगिता के मापदंडों के द्वारा राजस्थान के अनुसूचित जाति जनजाति के उम्मीदवार वांछनीय संख्या में उपलब्ध न होने की स्थिति में राजस्थान के अनुसूचित जाति जनजाति के उम्मीदवार की ऊंचाई एवं सीने के माप में 5 सेंटीमीटर तक की क्या की जा सकती है, छूट दी जा सकती है। यानी कि SC/ST वाले विद्यार्थी को जो ऊपर है जो दिया गया है आपको सीना वगैरह सब कुछ, इसमें आपको 5 सेंटीमीटर तक की छूट, 5 किलो वजन तक की छूट आपको दी जा छूट वजन में नहीं दी जाएगी, मात्र आपको जो छूट दी जाएगी 5 सेंटीमीटर ऊंचाई में और 5 सेंटीमीटर आपको सीना फुलाने में इसमें छूट दे दी जाएगी। तो ये जो विद्यार्थी है उनकी, जैसे कि SC/ST वाले विद्यार्थी है तो 168 में से 5 कम कर लीजिए, यानी कि 163 सेंटीमीटर है, तो आप आवेदन कर पाएंगे SC/ST वाले। और जो सीना है वो भी 5 सेंटीमीटर कम कर लीजिएगा, तो इस प्रकार आप आवेदन कर सकते हो। अब आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, इसमें जनरल हिंदी आएगी 2 घंटे की होगी, 200 नंबर की। उसके अलावा जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस होगी, 2 आवर्स की तक का पेपर होगा आपका और 200 नंबर का होगा, यानी कि 2 पेपर होंगे, पार्ट ए पार्ट बी के नाम से। और यदि इसमें आपको पास होना है तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है, मस्ट है, आपको इतने नंबर लाने पड़ेंगे। कैंडिडेट हु ऑब्टेन 36 मार्क्स ईच पेपर, यानी कि सभी पेपर में, यानी कि दोनों पेपर है तो आपको 36 मार्क्स लेके आने पड़ेंगे। भले से एक पेपर में आप 36 लेके आ जाओ और दूसरे में आपको 70% लेके आ जाओ, उससे कोई फर्क नहीं है। यदि आपके एक में 35% मार्क्स आ गए और एक में 99% मार्क्स आ गए तब भी आप इसमें से क्या हो, फेल हो। और दोनों का एवरेज जो होना चाहिए वो 40% एग्रीगेट होना चाहिए, यानी कि लगभग आपका 40% से ऊपर होना चाहिए, यानी कि 40% से कम नहीं होना चाहिए। दोनों पेपर का जो प्रतिशत मिला के जो मार्क्स मिलेंगे। बात करें यहाँ पर जो है, जो यहाँ पर देख सकते हो और महत्वपूर्ण जानकारी, क्वालिफाई एग्जामिनेशन रिलेशन अप टू 50 मार्क्स विल बी अवेलेबल कैंडिडेट। तो उसके लिए यहाँ पर जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्रिब्यूट है, इसके लिए इस पेपर में 50 मार्क्स की क्या है, छूट दी जाएगी। आगे आप यदि इसमें आपके पास NCC सर्टिफिकेट है तो आप उसका भी फ़ायदा उठा सकते हो, इसमें NCC का सर्टिफिकेट लगा सकते हो। और जो यहाँ पर जो और रखी गई है यहाँ पर बात और देख सकते हो, एफिशिएंसी वगैरह आपको यहाँ पर रिकमेंडेड दी गई है। आपको यहाँ पर जो है स्कोर लेके आने 36 मार्क्स इंटरव्यू के लिए और 45 मार्क्स पर एग्रीगेट होनी चाहिए आपके इंटरव्यू में पहुँचने के लिए। आगे आप इसमें महत्वपूर्ण जानकारी यही थी। इसके अलावा अन्य जानकारी जब भी आपके कहीं भी किसी भी राज्य में फॉर्म अप्लाई होंगे तो उसकी जानकारी सबसे पहले हमारे चैनल के द्वारा दी जाएगी। इसलिए यदि अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपको SI भर्ती संबंधी सारी जानकारी यहाँ पर मिलने वाली है। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा ये सारी जानकारी आपको समझाई गई है। सिलेक्शन प्रोसेस SI का, सब इंस्पेक्टर का यानी कि पुलिस इंस्पेक्टर का, तो वो सारा समझ में आपको आ गया होगा। ध्यानपूर्वक यदि आपने वीडियो देखा होगा, स्किप नहीं किया होगा, सारी जानकारी आ गई। यदि आप इस वीडियो को प्राप्त करना चाहते हो तो मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो या टेलीग्राम, स्टडी IQ अकेडमी का नाम के टेलीग्राम है, वहाँ जाके आप इसे प्राप्त कर लेना। धन्यवाद।
बेस्ट ऑफ लक यदि आप एसआई की तैयारी कर रहे हो तो।